चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। तो एक बार जरा कमेंट करके बता दो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम आपका 1 से 2 ही रहेगा। आरडीबी सर नहीं थे तो आज मैंने क्लासेस ली हुई हैं। ओके, गुड आफ्टरनून। चलो मेरे प्यारे भाई, 95 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। 95 कर लिए, मुझे 96 से करवाना था। हाँ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ओके, यहीं से करवाना है ना। अमित बच्चा, मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो भाई? नहीं, एक्चुअली बच्चा ना सुबह से आज क्लास हो रही है बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल हालत खराब है। 8 बजे से एक्चुअली लगातार क्लास हो रही है, अभी तक तो मैंने लंच भी नहीं किया है, और 4 बजे तक अभी रेगुलर क्लास है, उसके बाद भी कुछ लंच का प्रोग्राम करेंगे, है ना भाई। चलो, अब क्वेश्चन नंबर देखना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 96 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग जरा पढ़ेंगे। बच्चा मेंस में आया था 2014 का मेंस है, ये 4 का मेंस एक्चुअली गलत लिखा हुआ, 2014 के मेंस में आया था क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ। ओके भाई, आपकी बुक आज आ गई है। ओके गुड्डू कुमार जी, देखो लिखा हुआ है 450 पेन को जिनमें से प्रत्येक का सीपी बराबर है। क्या है भाई? सीपी बराबर है। लोग बेचने के उद्देश्य से 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया, जिनमें 9%, 10% और 12% प्रॉफिट पर बेचा गया। पहली 2 को कुल मिलाकर के 93/7%, कितना? पहली 2 को मिलाया तो 93/7% का प्रॉफिट हुआ, और तीनों को कुल मिलाकर के 10% का प्रॉफिट हुआ। आपको बताना है कि पहली श्रेणी में रखे गए पेनों की संख्या कितनी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है। चलो मेरे भाई, बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। देखेंगे अब इसमें क्या करता हम, इसमें लगाते हैं एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। जैसे मेरे प्यारे भाई देखो, पहला आपके पास दे रखा है, पहले का जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, पहली और दूसरी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, हम इसमें एलिगेशन कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। तो लिखा गया है कि 9% और 10%, तो एक को आपने बेचा है कितने पर? 9% पर, तो 9% का प्रॉफिट लिया है, और दूसरे को आपने कितने पर? 10% का प्रॉफिट लिया है, और ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 93/7% का। कितना हुआ है? 93/7% का, जिसका मतलब क्या होता है? 93/7% होता है, और जिसका मतलब क्या होता है? ये प्रॉफिट है। इसका मतलब कितना होगा? तो आपके पास आएगा 66/7%। कितना आ जाएगा? 66/7% आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 66 और अपॉन में कितना? 7% लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? तो 10 माइनस का कितना आएगा? 66/7% आ जाएगा। ध्यान से देखते रहना। और यहां पर आपके पास में क्या आएगा? तो यहां पर आपके पास में आएगा 66/7 और माइनस का कितना आपके पास आएगा? 9। ये आपके पास परसेंट आ जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता है बड़े वाले से छोटे को घटाते हैं और छोटे वाले को इस नंबर से माइनस कर देते हैं। तो आपके पास में कितना आएगा? आपके पास आएगा 4/7 आ जाएगा, और यहां पे देखेंगे कितना आएगा? तो 3/7 आ जाएगा। क्लियर है? आगे परसेंट आएगा, परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो कितने का आएगा? 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा। कितने का रेशियो? 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा पहली और दूसरी किताब में। क्लियर? तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम? दूसरे और तीसरे का भी निकालेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे हम? तो इसी तरीके से हम दूसरे और तीसरे का भी फाइंड करेंगे। ओके भाई, लिखा गया इनका कंबाइंड रेशियो। ठीक है, कंबाइंड रेशियो की बात की गई है, ध्यान से देखना। तो बच्चा बोला था कि पहली और दूसरी को, आपको क्वेश्चन में बोला था क्या? पहली और दूसरी को आपने मिलाया है, मिलाने के बाद 66/7% प्रॉफिट पर बेचा है। तो ये आपके पास में आ गया 4:3 आ गया। अच्छा ये बताओ, पहली और दूसरी का अगर आपने देखा था तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन किया था, तो पहली दूसरी पर प्रॉफिट कितना था? 66/7% था। क्लियर है? और तीसरे पर प्रॉफिट कितने का बेचा गया? तीसरे पर 12% था। ठीक है, कितना था? 12% था। तो तीसरी किताब पे कितना था? 12% था, और इसको कुल मिला के जब आपने जोड़ा था तो 10% का नेट प्रॉफिट हुआ था। ये क्वेश्चन में कह रहा था। तो आपके पास में क्या होगा? 12 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और यहां पर देखो कितना आएगा? तो आ जाएगा 10 में से माइनस करेंगे 66/7, तो आपके पास आएगा कितना? तो 2 आ जाएगा यहां से, और आपके पास में कितना आएगा? 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रेशियो बनेगा भाई, 2 से इसको कैंसिल करना 2 बार में, तो आपके पास रेशियो कितना आएगा? 7:2 आ जाएगा। कितना आएगा? 7:2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 7:2 आ जाएगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा अभी मैं बताता हूं आपको। तो आपसे बोला था पहली किताब की संख्या कितनी है, तो पहली किताब की संख्या मेरे भाई कितनी है? देखो अब ये पहला और दूसरे का रेशियो कितना? 4 और 3 का है, तो मतलब पहली किताब कितनी होगी? तो पहली वाली किताब का रेशियो कितना होगा? तो आपके पास होगा 4 होगा।
पहली किताब का रेशियो कितना होगा 4 होगा, दूसरी किताब का रेशियो 3 होगा और आपके पास तीसरी किताब का रेशियो 2 होगा। तो आपसे बोला होगा कि पहली किताब को पूछा था कितनी होगी, तो कितनी होगी मेरे भाई टोटल, तो कितनी होगी 4 होगी। कितने में से टोटल 7 और 3, 7 और 2 9 में से। और टोटल किताबों की संख्या कितनी दे रखी है, ठीक है, किताबों की संख्या कहां गया, टोटल किताबों की संख्या कितनी दे रखी थी, तो आपको दे रखी है टोटल 450 दे रखा है। इनटू में क्या करेंगे 450 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपके पास आएगा कितना 200 किताबें, ठीक है। तो 200 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 200 को लॉक करना बस, ठीक है, 200 को लॉक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 200 बुक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया लेवल का था ये, मजा आ गया, शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आप किसी से पूछ के देखना एक बार, जिसने 3-4 बार एसएससी का एग्जाम भी दिया होगा ना, उससे भी एक बार में नहीं होने वाला ये। पहले हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, पहले हम 9 और 10 का, ये पहला दूसरा 9 और 10 का एलिगेशन लगाएंगे इसके साथ में, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, आपने क्या बोला था, ये पहला आपके पास में 9 और 10 का एलिगेशन लगा देंगे इसके साथ में, तो आपके पास रिजल्ट आएगा पहले दूसरे का रेशियो आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। फिर ये इन दोनों का रिजल्ट ही तो है, इस रिजल्ट के साथ एलिगेशन लगा देंगे और आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आपके पास ये आया था। तो आपके पास में क्या आएगा, तो आपके पास में इन दोनों का इसके साथ रेशियो आ जाएगा, तीसरे के साथ में। इन दोनों का रेशियो पता, इसका भी पता है, तो इसकी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन आप और देखो जरा, ये तो हिंदी वर्जन ही है इसका। अगला देखो 97 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। समझ नहीं आया छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, 2 बार तो बता दिया और कैसे बताऊं। इसको देखो जरा, एक और क्वेश्चन देखो बस। इसको देखो लिख रखा था 1200 पेनों को जिनका कीमत कितना है, सीपी कितना आपके पास मूल्य बराबर है, तो बेचने के उद्देश्य से 3 प्रकार के श्रेणियों में बांटा गया। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालना एलिगेशन किसका, 10 का 12 के साथ मिलाकर के 11 के साथ एलिगेशन निकालना, फिर 11 का 17 के साथ निकाल करके 13% निकाल लेना, रेशियो मिल जाएगा तीनों का आपका, बस खत्म, इतना ही तो करना है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले का रेशियो निकालेंगे दूसरे के साथ में। पहले को देखो कितने प्रॉफिट पर बेचा है, तो पहले को आपने 10% का प्रॉफिट लिया है और दूसरे पर कितना लिया 12% का, और इन दोनों को मिला करके पहले और दूसरे को मिला करके 11% का प्रॉफिट हुआ। तो 11% का मतलब क्या हो जाएगा, 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 11 में से 10 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, मतलब रेशियो कितना आएगा आपके पास में, बराबर बराबर पेन होंगी, ठीक है। पहली और दूसरे की संख्या क्या होगी, बराबर बराबर होंगी। ये बात समझ में आ गई, पहला दूसरा। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे तीसरे के साथ में। तो तीसरे के साथ मतलब पहले दूसरे का कंबाइंड कितना है 11% है, तो पहले का और दूसरे का कंबाइंड फॉर्म कितना है 11% ही तो है, तो 11% का एलिगेशन लगा देंगे तीसरे के साथ में। और तीसरा का कितना प्रॉफिट है 17% का है, और तीनों जब आपने तीनों को मिलाया तो कितने परसेंट का 13% का प्रॉफिट था, तो 13% यहां से निकाल देंगे। तो 17 माइनस 13 कितना आएगा 4 आएगा, 13 माइनस 11 कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यानी आपके पास में रेशियो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा कितना, तो 2:1 आएगा। तो 2:1 का मतलब क्या है, ये आपका देखो कितने का कॉम्बिनेशन है, पहला दूसरा आधा 1-1 है, यानी आप बोलोगे सर पहला की क्वांटिटी कितनी होगी, तो 1 यूनिट होगा आपके पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी भी 1 होगी और तीसरी की क्वांटिटी भी आपकी 1 हो जाएगी। तो आपसे बोला है कि पहली श्रेणी में कितने पेन रखे गए, तो पहली श्रेणी में कितने पेन होंगे 1 होंगे, कितने में से 3 में से, टोटल कितना 1200। तो आपका आंसर कितना आएगा 400, आंसर आ जाएगा, खत्म है ना। अब बताओ जरा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था मेरे भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, खत्म। बहुत बढ़िया, देखो कुछ बच्चे आंसर भी निकाल रहे हैं यार, वो भी इसी धरती से है ना, वो भी तो इसी धरती से है। ये पहला दूसरा कंबाइंड है, 1 और 1 रेशियो, मतलब 1 आपका पहला, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, काम खत्म बस। ओके भाई,
चलो ध्यान से देखते हैं। ये आपका टाइप था कब, जब आपका सीपी बराबर है तो। अब अगला टाइप पढ़ेंगे जो आपका एसपी बराबर होगा तो, ठीक है। अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे जब आपका सेलिंग प्राइस बराबर होगा तो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, क्वेश्चन देगा हालत खराब हो जाएगी उनकी, ठीक है। हालत खराब हो जाने वाली इन क्वेश्चंस की, इतना आसान नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन का मैं ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, आपको किसी प्लेटफॉर्म पर किसी एजुकेटर ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गूगल करके देख लेना, यूट्यूब खोलकर देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ सर ने क्या बताया इस क्वेश्चन को, है ना। ये ओपन चैलेंज करके कहता हूं मैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे काम करता हूं, मेहनत करता हूं, और इनसे नए नए तरीके इजाद करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है 5-6 चैप्टर तो मैंने पढ़ाए होंगे। प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा सब पढ़ा दिया सुबह से, अलग अलग बैचेस में, अलग अलग जगह पे, इसलिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने का एक बार में बेसिक तरीका बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 98 है, क्वेश्चन नंबर 98 है। लिखा हुआ है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा और एक ऊंट खरीदे, दोनों को मिलाकर के 51,250 रुपए में खरीदे। घोड़े को 25% प्रॉफिट पर, ऊंट को 20% को लॉस पर बेचा। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो आपको बताना है सस्ते जानवर की कीमत कितनी थी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको एक बार बेसिक तरीका बताता हूँ और फिर मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, वही तरीका आपको लगाना है। बेसिक तरीका में लोग क्या बताते हैं आपको, लोग क्या समझाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से भाई, 25% प्रॉफिट है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हॉर्स की, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हॉर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं, सबसे पहले घोड़े की बात करता हूं मैं, हॉर्स की बात करता हूं मैं, ठीक है। और आपके पास में क्या होगा, एक आपके पास होगा कैमल होगा, एक आपके पास क्या होगा मेरे भाई, कैमल हो जाएगा। तो घोड़े को क्या किया, 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि 4 का घोड़ा खरीदा था तो कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा, क्योंकि 25% का प्रॉफिट कमाना था, ठीक है। अगला देखेंगे कैमल पे उसने क्या किया, तो 20% का लॉस है। 20% का मतलब ये है कि 1/5, मतलब 5 का खरीदा था तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। 5 का खरीदा था तो उसको 4 में बेचना पड़ेगा, 4 में बेचना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कहा था कि दोनों का क्या सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, अरे भैया ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी नया नया क्या मिलेगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 का गुणा होगा 16 हो जाएगा, और 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपके पास में कितना होगा, ये आपके पास 25 हो जाएगा, और ये टोटल कितना आएगा, 5 और 4, ये आपके पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बोला है कि कितने में खरीदा गया था टोटल, तो 51,250 रुपए में आपने खरीदे थे। कितने में, 51,250 रुपए में आपने खरीदे थे, यानी आपको 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 41 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको क्या दे रखा है, तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे कितना, 41 यूनिट आपको पता है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में, कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 51,250 दे रखा है। तो कितने गुना है मेरे भाई, ये बताओ। 41 आपके पास एक बार 102 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 82 हो गया, 185 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक 1250 गुना होगा, 2000 देख लेंगे कितने गुना होगा, 1250 गुना होगा। बोला सस्ते जानवर की कीमत क्या थी, तो सस्ता जानवर कितने का सीपी है, 16 का ही तो है, तो 16 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, तो इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, 1250 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 20,000 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। लॉक कर देना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तरीका होता है जो बिल्कुल बेसिक सा तरीका है ना भाई। ये तरीका होता है जहां पर आपको क्या है, सेलिंग प्राइस आपको बराबर करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस का मतलब होगा कि जैसे आपने देखा कि 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, तो 4 का खरीदेगा 5 का बेचेगा। 20% का लॉस मतलब 1/5 का लॉस है, मतलब 5 का खरीदेगा तो 4 का बेचेगा आपके पास में। ये क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एसपी आपका इक्वल है। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि एसपी आपका क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो एसपी को हम क्या कर देंगे, बराबर बनाना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास में सेलिंग प्राइस क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो एसपी को हम लोग क्या करेंगे, यहां से बराबर बना देंगे। आगे बात समझ में। यह तरीका हो गया जो आमतौर पर आपको किताबों में मिलता है और बहुत सारे एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको मुझसे पढ़ने का फायदा क्या है, अगर मुझे यही तरीका लगाना हो तो फिर मुझसे पढ़ने का फायदा क्या है ना भाई।
चलो फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम। चलो मेरे प्यारे भाइयों, अब देखते हैं जरा, अब थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं जादू, है ना। अब थोड़ा सा क्या दिखाते हैं हम, जादू। हम क्या खेलते हैं, हम खेलते हैं ऑप्शन मेथड पे, है ना। हम क्या खेलते हैं भाई, ऑप्शन मेथड पे खेलते हैं हम। चलो ओके भाई, तो 8 बजे से क्लास हो रही है, बहुत थकान लग रही है, क्या करूं, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, अब जरा देखते हैं हम ऑप्शन मेथड, देखना ध्यान से, ऑप्शन मेथड, ठीक है। ऑप्शन मेथड देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको कॉपी में नोट करके लिखते चलना, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वो आप जरा नोट करके चलना। नहीं अच्छा, 8 बजे से लगातार, मतलब बिना रुके हुए अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि 6 साढ़े 6 घंटे हो गए कंटिन्यू। चलो भाई, अब देखो क्या होगा। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर दो आर्टिकल का एसपी बराबर है, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, एसपी बराबर है, इसका मतलब क्या है। दो आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो आपसे बोला था ना, लागत मूल्य किसकी बोला था, चीप एनिमल की, यानी सस्ते जानवर की। इसका मतलब होगा जो सस्ते जानवर की कीमत होगी वो क्या होगा, ध्यान से समझना भाई, आपको क्या करना है, चीजों को बैलेंस करके चलना है। इसका मतलब क्या था, सस्ते जानवर की जो कीमत होगी, है ना, क्या होगा, सस्ते जानवर की जो कीमत होगी वो क्या होगा, 51,250 तो पूरा है, इसका आधा जरा करके जरा मुझे बताओ, 51,250 का तो आधा करेंगे तो लगभग कितना आएगा, तो 25,600 कुछ आ जाएगा, है ना, 25,675 के आसपास जो भी आएगा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 25,000 करेंगे तो आपके पास आएगा 50,000 और 1250 का मतलब 625, ये आपके पास आएगा 25,625 आएगा। यानी जो भी वैल्यू हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा आपके पास में 51,225 का हाफ करेंगे, कितना आएगा 25,625। तो जो भी आंसर होगा, क्योंकि आपसे बोला सस्ता जानवर, सस्ता जानवर सस्ता था, उसको आपने प्रॉफिट पर बेचा है, उसको क्या किया आपने, प्रॉफिट पर बेचा है, तभी वो महंगा बिका है ना। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, ऊंट को लॉस में बेचा तब आपका एसपी बराबर हुआ। मतलब क्या कहानी है, तो कोई सस्ती चीज होगी, अगर कोई सस्ती चीज होगी उसको प्रॉफिट पर बेचोगे तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, इस लेवल पर पहुंच जाओगे। कोई महंगी चीज होगी उसको लॉस पर बेचोगे तब आपके पास, यहां पर आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, यहां पर आपको लॉस लेना पड़ेगा, तभी आप एक नियत वैल्यू पर पहुंचोगे। इसका मतलब कि जिसका आपका सीपी बड़ा होगा उस पर आपको नुकसान होगा, और जिस पर आपके पास में क्या सीपी छोटा होगा उस पर आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। इस बात को समझते हो कि नहीं समझते हो, समझ गए ना, क्लियर है। तो जो भी जानवर आपका सस्ता होगा वो क्या करेगा, प्रॉफिट पर जाएगा, जो जानवर महंगा होगा वो क्या करेगा, लॉस पर आएगा। क्लियर है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, हमें एक बात तो पता चल चुकी है, क्या है, देखो ऑप्शन में देखते जान, ऑप्शन में क्या था, ये दो ऑप्शन तो बहुत ज्यादा कम थे, तो इन दो ऑप्शन को तो मैं पहले ही हटा देता क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज्यादा छोटे हैं। जो भी आंसर आएगा मोस्टली क्या आएगा, इसके आधे से थोड़ा ही कम आएगा, इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। 51,000 का या 7,000 बहुत कम हो गया, ये दो ऑप्शन तो पहले हट जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, जैसे आपको पता है कि स्लॉट आपने बांटा है, क्या बांटा है आपने स्लॉट, आपने बोला था कि एक जानवर को आपने क्या किया, 25% प्रॉफिट पर, तो जो भी जानवर होगा 25% प्रॉफिट पर जाएगा, वही आपका सस्ता जानवर होगा, वही आपका क्या होगा, सस्ता जानवर होगा। तो देखो अगर मैंने मान लिया कि अगर उस जानवर का सीपी में 20,000 मान लेता, मैंने मान लिया कि 20,000 वाला जानवर था, उसको आपने 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस, ये तो आपके पास सीपी है, ये आपके पास में क्या है, सीपी है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई, तो 25% का प्रॉफिट होगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, क्या जाएगा 25,000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बोलो भाई आएगा। आगे देखो ध्यान से, तो अब एक आर्टिकल को आपने क्या किया, दूसरे जानवर को आपने 20% नुकसान पर बेचा है, तो देखो ये कितना आपके पास में आ जाएगा, तो अगर ये 20,000 ये हो चुका है, ये कितना 51,250 है, यानी कितना बचा 31,250 बच गया,
क्लियर है? इस पर क्या करना पड़ेगा, इसका 80% निकाल लो भाई, इसका 80% यहां से निकाल लो। क्लियर है? तो आपके पास आएगा 4, इसके पास आएगा बटे में 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 25,000। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों हमारा आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो गया है। आपका आंसर क्या आ जाएगा 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कहोगे क्या सर हम इसी क्वेश्चन में लगा सकते थे? आपने तो आंसर निकाल लिया तो पहले आपने बीसी मान लिया। और भी क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, है ना, और भी क्वेश्चन बताता हूं। सबसे शानदार तरीका ही है, सबसे शानदार तरीका है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, 2018 मेंस का क्वेश्चन ये भी है। इसको चलो लगाओ, जो मैंने आपको तरीका बताया ना उसी तरीके पर काम करो। काम तो करो तुम सही, आंसर निकलेंगे, उसका बाप भी निकलेगा। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, ऑप्शन मेथड से ही खेलना है। देखो आपको किसका बताना था, तो आपको बोला सस्ते जानवर का बताना था। तो जो प्रॉफिट पर जाएगा वो सस्ता होगा, जो प्रॉफिट पर जाएगा वो क्या होगा, सस्ता होगा। यानी अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट पर जाने की, तो प्रॉफिट पर हम किस पे जाएंगे, तो प्रॉफिट पर 10% का प्रॉफिट था, यही आपका सस्ता जानवर होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना 20% का लॉस था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो सस्ता जानवर होगा, तो सस्ता जानवर का मतलब है कि उसका जो सीपी होगा वो क्या होगा, तो 14,250 का आधा कितना होता है, 7,000 से कम होगा। तो 7,000 से कम होगा मतलब ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया पहले ही, ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था इसका आधा कितना होगा, 7,125 होगा, उससे छोटा ही हमारा आंसर आएगा। ये दो ऑप्शन बड़े थे, मैंने हटा दिया। मैंने मान लो चलो 6600 मान लिया, मैंने मान लिया कि एक का सीपी कितना है, तो एक का सीपी मैंने मान लिया इसका 6600 है। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो 660 और जुड़ेगा तो आपके पास आएगा 7,260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,260 हो जाएगा। ठीक है भाई, 7,260 हो जाएगा। अब देखो अगर ये 6600 था, ये 6600 था तो कितना था, ये 14,250 था। तो 14,250 में अगर हम 6600 माइनस करेंगे तो कितना आपके पास आएगा, तो 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और आपके पास 7, यानी कितना आएगा 7,650 आ जाएगा इसका सीपी। तो इसका सीपी कितना आएगा, 7,650 आ जाएगा। और हम यहां से क्या करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। कितना, 20% का नुकसान करवा दो इस पे, तो 20% का लॉस होगा, मतलब 80% इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 इंटू 5 40 का 0 4 हो गया, 48 और 4 52 का। ठीक है, ये हो गया आपके पास में, सही तो कर रहे ना हम, 6600 82 50 82 50 आएगा ना। ठीक है, 6600 तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 8 इंटू 5 40 और 8 इंटू 7 56। ठीक है, 56 और आपके पास में ये 60 नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि दोनों कैश भी बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये वाला भी वैल्यू क्या हो गई, गलत हो गई, ये भी आपका गलत हो गया। अब 6000 देख लो जरा। अब देखो अगर इसका सीपी बचा कितना होगा, 6000 होगा। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% का प्रॉफिट कितना आएगा, 6600 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे कितना, अगर मैं इसको 6000 लूंगा तो कितना आएगा, इसका सीपी कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 8,250 आ जाएगा। इसका एसपी देखेंगे क्या आ जाएगा, 20% का नुकसान है, तो 82 50 को क्या 80% निकाल लो भाई। इसका हम क्या निकाल लेंगे, 80% निकाल लेंगे, 0 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 6600 आ जाएगा। तो दोनों का देखो क्या हो गया, एसपी बराबर हो गया, तो आपका सीपी कितना आएगा 6600, 6000 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, पिंकी जी बी ऑप्शन गलत है ना, बी कहां हो रहा है, बी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6600 पे दोनों का सीपी बराबर नहीं हो पाएगा। या फिर आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को बराबर करो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप सेलिंग प्राइस को बराबर करके करना।
अच्छा एक चीज और कर सकते हैं ना, मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, पता मेरे दिमाग में ना एक चीज और आ रही है, पता है? हाँ नहीं नहीं, मेरे दिमाग में ना एक और खुराफात से चीज आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया मेथड बन सकता है वो, पता है? मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही खुफिया सा खतरनाक सी वैल्यू आ रही है, पता है? एक और मेथड मेरे दिमाग पे आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ अप्लाई करके वो लग जाएगा ना, बड़ा शानदार तरीका होगा वो। ठीक है, एक बार कोशिश करता हूं मैं। ओके भाई, हाँ बहुत बढ़िया। चलो एक और तरीका मेरे दिमाग में आ चुका है ना? एक और तरीका मेरे दिमाग में आ चुका है, और मैं सच बता रहा हूं, मैं आज से पहले मैंने शायद अप्लाई कभी किया था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में सेट हुआ तुरंत, पता है? चलो भाई, हाँ सच में, मतलब बहुत ही खतरनाक सा तरीका, मजा आ जाएगा आपको, पता है? मजा आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अब देखो दोनों आर्टिकल का मुझे सीपी पता है क्या? नहीं पता, लेकिन ये मुझे बताओ दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो देखो पहला आर्टिकल आपके पास में कौन है? पहला आपके पास में कौन है? गोट है, बकरी है। तो गोट पे देखो ध्यान से क्या होगा, गोट पर अगर आप 10% प्रॉफिट लोगे, यानी गोट का जो 110% होगा वो क्या होगा? वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके? गोट भेड़ को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, भेड़ का मतलब शीप को। उसने क्या किया, शीप को आपने 10% प्रॉफिट पर बेचा तो 110% पर बेचोगे, बकरी को 20 पर, यानी गोट को आपने क्या किया, 80% का जो वैल्यू होगा। क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? है ना भाई, क्या बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। मतलब मैंने कहा शीप को अगर आप 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे और गोट को अगर 20% नुकसान पर बेचेंगे तो दोनों सेलिंग प्राइस ही तो है, बराबर हो गई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, शीप का और गोट का रेशियो निकाल सकते हैं भाई। कितना आ जाएगा? तो 80 बटे में कितना आएगा? 110 आ जाएगा। तो अब 0 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा? 8 बटे 11। ये आपके पास में क्या आएगा? ये किसका रेशियो होगा? सीपी का ही तो रेशियो है ये, सीपी का। तो 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। और 19 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना पता है? 14,250 पता है। तो 19 का कितने गुना होगा? 19 आपके पास आएगा 19 आपके पास में कितना जाएगा? 19 सत्ते 133 हो जाएगा। 133 हो गया आपके पास में 9, 19 इंटू 5 750 आ जाएगा। तो आपने देखो क्या है पूछा ना, भेड़ को। सस्ता जानवर कौन होगा? भेड़ होगा, जिसको प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा? 8 यूनिट का मान निकाल लो यहां से। तो इंटू में कितना? 750 करेंगे, कितना आएगा? 6000। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी खतरनाक आंसर, खत्म। कितना बढ़िया तरीका रहा ना, मजा आ गया। एक लाइन में हो गया आंसर, 2 लाइन में खत्म। ये सबसे शानदार तरीका लगा, है ना? इस तरीके में मजा आ गया मुझे भी देख करके। यहां पे भी लगाते हैं, चलो छटाओ, ऑप्शन हटाओ, ये भी हटा दो। चलो अभी ऑप्शन भी हटाते हैं जरा, इसको भी हम हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, पिछले क्वेश्चन को भी। यहां पे देखो क्या था, आपने क्या किया था, जैसे आपके पास में क्या था? घोड़ा था, ठीक है ना, हॉर्स था। तो आप अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो हॉर्स को आपने कितने पर बेचा? 25% का प्रॉफिट था, यानी हॉर्स का जो 125% होगा ये किसके बराबर होगा? कैमल के कितने के? कैमल का 20% नुकसान, मतलब कैमल के 80% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास में? हॉर्स अपॉन में जो कैमल होगा वो कितना आएगा? तो आपके पास में आ जाएगा 80 बटे में 125 आ जाएगा। अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो कितना आएगा? 16 बटे में 25 आ जाएगा। 16 और 25 कितना होता है टोटल? 41 होता है। कितना? 41। तो 41 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर है? वो बराबर है कितना? 51,250 के बराबर है। तो कितने गुना होगा ये? तो ये आपका 250 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने गुना हो जाएगा? नहीं, 1250 गुना। कितने गुना होगा? 1250 गुना हो जाएगा। और आपको बताना था कितना? सस्ता जानवर, सस्ता जानवर कितना होगा? तो सस्ता जानवर आपके पास में आ जाएगा। सस्ता जानवर कितने का था? तो हॉर्स ही तो था, घोड़ा ही तो था। हाँ घोड़ा ही था, यानी 16 यूनिट का मान निकालना था। तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में? तो इसको गुणा करेंगे किससे? 1250 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आया था? 20,000 आ गया था, खत्म। है ना, 20,000 रुपए खत्म हो गया। बस आपको ये सोचना है कि सस्ता जानवर कौन होगा? सस्ता जानवर। हाँ ये मेथड सबसे कमाल का है। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी चीजें कि दिमाग में रहती हैं, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ नया ही कर जाता हूँ। बिल्कुल, आज मैं ऐसे अलजेब्रा पढ़ा रहा था, एक ऑफलाइन बैच में मैं पढ़ा रहा था अलजेब्रा। तो मतलब 1-2 चीजें नहीं तो खुराफाती चीजें आई, बिल्कुल नई लगी और बहुत कमाल की चीज लगी, पता है?
बहुत ही कमाल की चीज लगी। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो मैं सवाल आपको देता हूं, वो सवाल क्या था। चलो भाई इसको बताओ जरा, इसको जरा बताओ। यार एवरीडे लेना पॉसिबल नहीं है। ओके भाई पूजा, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। ठीक है, ये सीजीएल 2020 का सवाल है, अभी जो पेपर हुआ था उसका। चलो भाई इसको बताओ जरा, मैं साइड से हट जाता हूं, इसको बताओ जरा। नहीं तो कहोगे सर हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ खतरनाक बच्चे तुम लोग कह देते हो। चलो इसको बताओ क्या होगा। एक 125/80 होगा, तो और क्या किया है, कहां पे। अच्छा इसमें। हाँ बिल्कुल, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पर फॉलो होगा। ऐसा थोड़े ना कि एक दो सवाल बता देंगे बस उसी पे चलेगा, नहीं, सारे टाइप पे चलेगा मेरे भाई। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिवर्सल पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़े होगा कुछ भी पढ़ा दो। चलो कितना आ रहा है इसका। एक घड़ी को 18% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है। तब होगा कि आपके पास में उसका उल्टा रेशियो आता है, पता है उल्टा रेशियो आता है, मतलब ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा ना वो कितना आपके पास आएगा, तो ए की जगह पे बी वाला।
चलो भाई देखते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही होगी। देखो तो आपके पास में कितना आएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा 98। तो 98 यूनिट की वैल्यू कितना आपके पास है, तो ये आपके पास दे रखा है हाउ मच, 800 दे रखा है। ठीक है, 800 दे रखा है। अब आपको निकालना है कितना, 39 यूनिट का मान निकालना है। तो आपके पास कितना आएगा 800, और अपॉन में आपके पास आएगा 98 आ जाएगा, और इंटू में कितना 39 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, दो से कैंसिल कर सकते हैं, 49 आ जाएगा, और दो से कैंसिल करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी, डेसिमल में आएगा, मुझे लगता है ये पूरा डेसिमल में आ जाएगा। तो 4 इंटू 4 116 हो गया, 160 हो गया, तो 156, उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 00 और डिवाइडेड बाय 49, तो 49 आपके पास आएगा 3 बार में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है 318.37 ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए ऑप्शन नंबर सी इसका। देख लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, ए ऑप्शन आना, सी ऑप्शन आना चाहिए आंसर इसका। अभी तो बहुत खतरनाक वाली भूख लग रही है। चलो एक और देखते जरा इसका क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन बताओ जरा। अगला क्वेश्चन देखो, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। सब फोटो कतई जहर लगाए हो, पुरानी फोटो हो थोड़ी सी, जब हम कभी यंग हुआ करते थे।
लो कितना आ रहा है भाई? सर आप अभी यंग लगते हो। हम तो चाहते हैं वैसा यंग रहे, सब चाहते हैं यार सभी यंग रहे हैं। तू चाहता है क्या बूढ़ा हो जाए जल्दी? भाई सभी चाहते हैं ना यंग, यंग तो सभी रहना चाहते हैं। अब उस यंग रहने के लिए आप कोशिश कितनी करते हो ये बड़ी बात है ना भाई। 9% आ रहे हैं। देखो ध्यान से क्या है लिखा हुआ है कि एक व्यापारी दो कंप्यूटर को एक ही कीमत पर बेचता है, 30% का प्रॉफिट है, 30 का लॉस है। आपको बताना है इस व्यापार में टोटल कितना होगा। ठीक है, तो होगा कि आपके पास में, जैसे मान लो पहला तरीका लगाता हूं मैं, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सीपी, यहां पे लिख रहा हूं मैं एसपी। तो आपके पास होगा क्या? 30% का क्या है? प्रॉफिट है। तो मतलब 10 का आर्टिकल आपने कितने में बेचा? 13 में बेच दिया है। 30% का लॉस है, इसका मतलब होगा कि आपके पास में 10 का आर्टिकल आपने कितने में बेचा, तो 30 का लॉस है आपके पास में, तो कितने में बेचा होगा? तो आपने बेचा होगा 7 में बेच दिया होगा। क्लियर? सेलिंग प्राइस बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे और आपका 13 का इसमें गुणा करेंगे, तो आपके पास देखो सीपी कितना आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 70 आ जाएगा, या आपके पास आएगा 130 आ जाएगा। यहाँ पे कितना सेलिंग प्राइस आएगा? आपके पास आएगा 91 आ जाएगा, ये भी आपका 91। तो टोटल आपका सीपी कितना हो गया? 200 हो गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा आपके पास में? तो सॉरी 91 ये भी होगा, तो कितना आपके पास आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो 200 पे कितना? 182 हो गया। तो कितने का आपको बोला लॉस होगा? तो लॉस परसेंट निकालना था, तो आपको 18 का लॉस होगा। कितने पर? 200 पर, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 0 0 खत्म हो गया। आपके पास कितना आएगा? 9% का लॉस होगा। ठीक है, ये तो आपका तरीका हो गया, बेसिक तरीका हो गया। नहीं बच्चा कर लिया, लंच भी कर लिया, हो गया। ऐसे जिंदगी हमारी खाना बदोश वाली जिंदगी है ना। अब देखना यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका पहले। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट जरा देख लो, इसका कॉन्सेप्ट पार्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट पार्ट क्या होगा? बिना लंच के इतनी एनर्जी कैसे रहते, पता नहीं कहां से आती सच में। सुबह 8 बजे से कंटिन्यू है, 8 से 9:30, 9:30 से 11, 11 से 12:30, 12:30 से 2, और अभी 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर रात को 9 से 10, और 9 से 10 वो पढ़ाने के लिए भी पीपीटी बनाना पड़ेगा 2 घंटे उसके लिए, है ना। रात को मतलब जाते बेड पे ऐसा लगता है कहां चले गए। चलो देखो भाई, जब याद रखना, जब आपका सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, याद रखना, जब आपका सीपी एसपी क्या होगा? इक्वल रहेगा, सेलिंग प्राइस आपका बराबर रहेगा। तो जब आपका सेलिंग प्राइस बराबर रहेगा, क्लियर है, और एक आर्टिकल आपके पास मान लो ऐसा है, पहले आर्टिकल पर अगर आपको मान लो X% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और एक आर्टिकल पर आपको, उसी आर्टिकल पर अगर आपको मान लो X% का लॉस हो रहा है, क्लियर है, और सेलिंग प्राइस बराबर है, एक आर्टिकल को आपने क्या किया? X% प्रॉफिट पर बेचा, एक को आपने X% नुकसान पर बेच दिया, पहले आर्टिकल को, ठीक है, ये दूसरे आर्टिकल को आपने इसके साथ में ऐसा कार्यक्रम किया है। तो आपका बच्चा जो नेट प्रॉफिट होगा, तो नेट आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपका, वो कितना होगा आपके पास में? तो आपके पास में क्या होगा? तो नेट आपको हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। नेट आपको क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और ये कितना होगा? तो माइनस का आपके पास आएगा x² अपॉन में 100% आपके पास में हमेशा लॉस होगा ये। ठीक है भाई, हमेशा क्या होगा? तो हमेशा आपको x² अपॉन में 100% का लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा लॉस झेलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर वही है, 101 है। ठीक है, हमेशा क्या करना पड़ेगा? लॉस झेलना पड़ेगा। अब देखो, ये लॉस जब आप झेलोगे तो क्या होगा आपके पास में? ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? तो आपके पास आएगा माइनस का x² और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये हमेशा आपको लॉस होगा। ठीक है, हमेशा लॉस होगा। जैसे इस वाली वैल्यू में देखेंगे क्या होगा, तो आपका जो नेट लॉस होगा, नेट अगर आप निकालोगे लॉस होगा, तो कितना होगा भाई? तो माइनस का 30 है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना? 100। तो आपके पास में कितना आएगा? तो आपके पास आएगा माइनस का 900 और बटे में कितना? 100। तो 0 0 खत्म होगा। आपके पास में क्या आएगा? 9% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे। अगला देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा? एक व्यापारी दो कंप्यूटर को बेचता है, एक पर 15% का प्रॉफिट है, एक पे 15% का लॉस है। तो आपसे पूछे नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? तो नेट आपके पास हमेशा लॉस ही होगा। तो नेट या प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या आएगा? तो माइनस का आपके पास में क्या आएगा? 15 का स्क्वायर, तो माइनस का 15 स्क्वायर और बटे में कितना आपके पास में आएगा? 100 आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो आपके पास आएगा कितना? माइनस का 225 हो जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 2.25%। ठीक है, तो माइनस का 2.25% आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 2.25% लॉस होगा। खत्म। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो भाई आज अभी इतना ही रखेंगे हम, और बाकी फिर अपनों को पता है इस हफ्ते अपने को 4 दिन टाइम मिल गया है ना। आज भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो कोशिश करेंगे इस हफ्ते में ये टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए, और अगले हफ्ते में आपका डिस्काउंट भी कंप्लीट हो जाए। देखो थोड़े बड़े टॉपिक है इसलिए टाइम लगता है, ठीक है, ये एक्चुअली टॉपिक थोड़े से बड़े हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक ऐसे ही होंगे, ठीक है, ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा सा है इसीलिए, ठीक है। क्लास नंबर आज 7 थी इसकी, क्लास 7। 91 कैसे आया? अरे यार 13 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा? 91 आएगा ना, सेलिंग प्राइस बराबर करना था आपको, ठीक है। जैसे आपने बोला था ना 91 कैसे आया था, ये वाला पूछा था आपने ना, 91 कैसे आया था आपने यहाँ पे पूछा था मुझे ना, ये वाला। तो देखो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बराबर करते ना, यहाँ से ये 13 था ये 7 था, तो आप क्या करेंगे 7 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 13 का यहाँ करेंगे, तो आपका 13 इंटू 7 कितना 91, ये भी आ जाएगा, ये भी 91 आ जाएगा आपके पास में। क्लियर, 7 का गुणा यहाँ करेंगे 70, 13 का गुणा 10 में करेंगे 130 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे थर्सडे वाले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।